finally chapter 4. Our chapter 4 name is multiplication and division. The teacher has 27 students in her class. जो पर आपको पिक्चर दे रखी है उसमें टीचर है जिसके पास 27 स्टूडेंट्स उसकी क्लास में. एवरी डे शी गिव्स 1 एप्पल टू ईच स्टूडेंट. वो रोजाना हर एक बच्चे को 1 एप्पल देती है. How many apples does she give in a week? If the school opens 5 days a week, तो वो हफ्ते में कितने एप्पल्स देती होगी यदि हफ्ते में जो स्कूल है वो सिर्फ 5 दिन ही खुलता होगा. तो वी कैन ऐड टू नो द आंसर. हमें ऐड करना पड़ेगा अपने आंसर को जानने के लिए. देखिए मंडे 27, ट्यूसडे में भी 27 देती होगी, वेडनेसडे में भी 27 बच्चों को देती होगी, थर्सडे में भी 27 और फ्राइडे को भी 27. तो हम सभी 27 को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 135. और मल्टीप्लाई दैट इज 27 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 135 एप्पल्स. So we observe that multiplication is repeated addition. तो हमने ऑब्जर्व किया जो मल्टीप्लिकेशन है वो रिपीटेड एडिशन ही है. 54 एप्पल्स were to be distributed between 3 children equally. 54 एप्पल्स हैं जो 3 बच्चों में इक्वली बांटे जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. तो फाइंड द आंसर वी डिवाइड 54 बाय 3. हमें अपने आंसर को जानने के लिए फाइंड करने के लिए 54 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. 54 divided by 3 is equals to 18 apples. So 18 apples were given to each of the 3 students. तो हर एक बच्चे को 18 एप्पल्स मिलेंगी. Remember, first point, the numbers that you multiply together are called the multiplicants. वो नंबर जिसमें आप साथ में मल्टीप्लाई करते हो उसको multiplicants बोलते हैं. And the number by which it is multiplied is called the multiplier. और वो नंबर जिसके द्वारा आप मल्टीप्लाई करते हो उस नंबर को हम मल्टीप्लायर बोलते हैं. सेकेंड पॉइंट, the numbers that are being multiplied are called factors of the product. जो नंबर्स होते हैं मतलब जो मल्टीप्लाइड किए जाते हैं उनको हम प्रोडक्ट मतलब उनका फैक्टर्स बोलते हैं. थर्ड पॉइंट, द आंसर ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट. जो आंसर निकलता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, टू नंबर्स मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर गिव द सेम प्रोडक्ट. यदि हम दो नंबर की मल्टीप्लाई करें किसी भी ऑर्डर में तो सेम प्रोडक्ट ही हमें मिलेगा. नेक्स्ट पॉइंट, अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 और अ 0 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर विल गिव ओनली 0 एज अ प्रोडक्ट. अब चाहे हम किसी भी नंबर में 0 की मल्टीप्लाई करें या 0 में कोई भी नंबर की मल्टीप्लाई करें हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 0 ही हमें मिलेगा. नेक्स्ट पॉइंट, द डिवीजन फैक्ट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द मिसिंग मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर. डिवीजन फैक्ट होता है उसका हम यूज करते हैं अपने मिसिंग मल्टीप्लिकेंट या फिर मल्टीप्लायर को ढूंढने के लिए, फाइंड करने के लिए. मल्टीप्लिकेशन बाय 2 डिजिट नंबर्स. एग्जांपल 1, मल्टीप्लाई 24 into 58. सोल्यूशन देखते हैं. 24 और 58 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 1392. दस 24 मल्टीप्लाई बाय 58 इज इक्वल टू 1392. आपने मल्टीप्लाई करना प्रीवियस क्लास में सीखा है. नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.1. एक्सरसाइज 4.1 यू हैव टू डू योरसेल्फ. एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट्स. टू एस्टिमेट द प्रोडक्ट वी राउंड ऑफ द फैक्टर्स. अपने प्रोडक्ट को एस्टिमेट करने के लिए हम फैक्टर्स को राउंड ऑफ करते हैं. इन दिस केस वी राउंड अप द लार्जर नंबर एंड राउंड डाउन द स्मॉलर नंबर. इस केस में हम लार्जर नंबर जो होता है बड़ा नंबर होता है उसको राउंड अप करते हैं और छोटे नंबर को हम राउंड डाउन करते हैं. एग्जाम्पल 1, फाइंड द एक्चुअल एज वेल एज एस्टिमेटेड प्रोडक्ट ऑफ 58 एंड 45. आपको एक्चुअल प्रोडक्ट भी और एस्टिमेटेड प्रोडक्ट भी फाइंड करना है 58 और 45 का. सॉल्यूशन देखते हैं. एज 58 इज ग्रेटर देन 45, जैसे कि जो 58 है वो बड़ा है 45 से. वी राउंड अप द नंबर 58. हम 58 नंबर को राउंड अप करेंगे 60 तक एंड वी राउंड डाउन द नंबर 45 और हम 45 नंबर को राउंड डाउन करेंगे. इट मीन्स 40. एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, ये एस्टिमेटेड प्रोडक्ट है 60 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 2400 एंड दिस इज एक्चुअल प्रोडक्ट 58 multiplied by 45 is equals to 2610. Hence, actual product is 2610 and the estimated product is 2400. Next exercise 4.2. Exercise 4.2 you have to do yourself. Multiplying by a 3-digit number. Multiplication of a number by a 3-digit number can be carried out exactly in the same way as by a 2-digit number. जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम 3 डिजिट नंबर की वो सेम 2 डिजिट नंबर की तरह ही होती है. जिस तरीके से हम उसमें कैरी लेते हैं उसको सॉल्व करते हैं सिमिलरली 3 डिजिट नंबर की मल्टीप्लिकेशन भी हम ऐसे ही करते हैं. एग्जाम्पल 1, मल्टीप्लाई 541 बाय 368. सोल्यूशन देखते हैं. हियर 368 इज इक्वल्स टू 300 प्लस 60 प्लस 8. The above multiplication can be worked out in columns as
जो ऊपर मल्टीप्लिकेशन है वो कॉलम में किस तरीके से काम करेगी, इस तरीके से हम पहले इसको अरेंज करेंगे। 1 10 100 1000 के कॉलम में 541 एंड 368 इनकी मल्टीप्लाई करके हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 1,99,088। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो। जो प्रोडक्ट होता है किसी भी नंबर का और जीरो का, उसका हमेशा जो प्रोडक्ट निकल कर आता है वो जीरो ही होता है। सेकंड इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड वन इज ऑलवेज अ नंबर इटसेल्फ। जो प्रोडक्ट होता है किसी भी नंबर का और वन का, वो हमेशा नंबर ही खुद निकल कर आता है। जैसे कि 5 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करें तो प्रोडक्ट 5 ही आएगा, वो नंबर ही आएगा, डेट इज 5, 5 1 जार 5। थर्ड इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इफ द ऑर्डर ऑफ नंबर्स टू बी मल्टीप्लाइड इज चेंज्ड द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। यदि हम नंबर्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उनके ऑर्डर को चेंज कर दें तो इसमें प्रोडक्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट का जो होगा आंसर जो हमारा आएगा वो बिल्कुल सेम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 15 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 15। 15 मल्टीप्लाई बाई 8 करें या फिर 8 मल्टीप्लाई बाई 15 करें, आंसर 120 ही आएगा। सिमिलरली एंड 11,731 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 11,731 इज इक्वल टू 1,40,772। दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। फोर्थ इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, if the grouping of a numbers in a multiplication is changed the product remains the same। यदि हम नंबर से ग्रुपिंग चेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन में तब हमारे प्रोडक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारा प्रोडक्ट सेम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 15 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 13 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 13। पहले पेयरिंग 15 और 17 की थी, अब पेयरिंग 17 और 13 की हो गई है, दोनों का प्रोडक्ट सेम ही आएगा, डेट इज 3315। एज 15 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 13, जब हमने पेयरिंग करी है 15 और 17 की तो 15 मल्टीप्लाई बाई 17 होता है 255 मल्टीप्लाई 13, ऐसे ही अब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 3315, सेम जो हमारा पहले आ रहा था। एंड अब 15 को हम अकेले छोड़ते हैं, 17 और 13 का पेयर करते हैं तो वो इक्वल होगा 15 मल्टीप्लाई बाई 17 13 कितने होते हैं 221। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3315, सेम जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा था। दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 यू हैव टू डू योरसेल्फ। एग्जाम्पल्स विद जीरो इन द फैक्टर्स। फर्स्ट इज आपको इस जीरो के साथ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि जीरो हमें कैसे स्टेप्स में रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। देखिए अगर जीरो की मल्टीप्लाई हम किसी भी डिजिट से करें तो सब में जीरो ही आता है, दैट इज दिस स्टेप इज नॉट रिक्वायर्ड। इस स्टेप की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगेन हम यहाँ पर जीरो लिखते हैं 1 प्लेस पर क्योंकि हम 10 प्लेस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब 10 प्लेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी हम 100 प्लेस की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम 1 और 10 प्लेस पर जीरो लगा देंगे, देन 100 प्लेस पर जो भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर आएगा हम वो लिखेंगे। तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में हम इन सबको प्लस करते हैं। फाइनल आंसर इज 1,53,220। सिमिलरली इस साइड देखते हैं, अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व करें तब भी हमारा आंसर आएगा 1,53,220। सेकेंड इज अगर हम 583 की मल्टीप्लाई 307 से करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर होगा 1,78,981। एंड इन दिस टाइम दिस स्टेप इज नॉट रिक्वायर्ड। इस स्टेप की हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 10 प्लेस पर जीरो है तो 10 से लाइन में सभी में जीरो आ गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमने ये लाइन यहाँ पर नहीं लिखी है, सिंपली प्लस किया है तो हमारा आंसर आया है 1,78,981। Multiplication by 10, 100, 1000 and so on by a number. We multiply 1 by the number and 0, 00, 000 and so on respectively. हम नंबर्स की जो मल्टीप्लाई है वो सिंपल 1 से ही करते हैं, बाद में 0, 00, 000 लगा देते हैं। एंड रिटन टू राइट, और उसको हम राइट में लिखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं 35 मल्टीप्लाई बाई 10। हमने 35 की मल्टीप्लाई 1 से की तो 35 कितने जीरो थे 10 में 1, तो हमने यहाँ पर राइट साइड में 1 0 लगा दिया है। सिमिलरली 35 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो पहले हम 35 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 35, यहाँ पर 100 में कितने जीरो हैं 2 0 हैं, तो हमने 35 के राइट में यहाँ पर 2 0 लगा दिए तो हमारा बन गया है 3500। नेक्स्ट इज 35 की मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें 35 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है, दैट इज 35। 1000 में कितने जीरो हैं 1 2 3,
तो हम यहाँ पर राइट साइड में 3 0 लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा 35,000। Multiplication of a number by 100, 200, 300 and so on to 900. To multiply a number by 100, 200, 300 and so on, that is 900, we first multiply the given number by 1, 2, 3, dash 9 respectively, as the case may be, and then place 2 zeros to the right of the product. जब भी हमें मल्टीप्लाई करनी है किसी भी नंबर की 100, 200, 300 से, तो उससे पहले हम उस नंबर की मल्टीप्लाई 1, 2, 3 से करेंगे। उसके बाद उसमें जितनी भी जीरोस होंगी वो उस प्रोडक्ट के हम राइट साइड पर लगा देंगे, मेंशन कर देंगे। एग्जांपल देखिए, 42 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 42 1 जार 42, 100 में 2 जीरो थी तो हमने 42 जो प्रोडक्ट निकल कर आया है उसके राइट साइड में 2 जीरो लगा दिए तो हमारा बन गया है 4200। नेक्स्ट इज 42 मल्टीप्लाई बाय 200, अगर हम 42 की मल्टीप्लाई 200 में करनी है तो उससे पहले हमें 42 की मल्टीप्लाई नंबर से करनी पड़ेगी, मतलब 2 से करनी पड़ेगी। 42 2 जार 84, इसमें 2 जीरो थी तो हमने राइट साइड पर यहाँ पर 2 जीरो लगा दिए, ये हमारा बन गया है 8400। नेक्स्ट इज 43 की मल्टीप्लाई हम 300 में करेंगे, तो देखिए 43 की मल्टीप्लाई 300 में करने के लिए सबसे पहले हम 43 की मल्टीप्लाई नंबर से करेंगे, मतलब 3 में करेंगे। तो 43 3 जार 129 एंड 2 जीरो यहाँ पर लगे हुए हैं तो हम यहाँ पर राइट साइड पर 2 जीरो लगा देंगे। हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर बना है 12,900। Exercise 4.4. Exercise 4.4 you have to do yourself. Next is word problems. Example 1. The entry fee for zoo is 25 rupees per person. तो एंट्री फीस है जू में जाने की वो 25 रुपीज़ है पर पर्सन। 4,875 पर्सन विजिटेड दिस जू ऑन संडे। संडे में इतने लोग गए थे वहाँ पर विजिट करा था उन्होंने। फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ कलेक्शन ऑफ संडे, तो आपको टोटल अमाउंट फाइंड करना है संडे में कितना कलेक्शन हुआ है। सोल्यूशन देखते हैं। एंट्री फी पर पर्सन इज इक्वल्स टू 25 रुपीज़, 25 रुपीज़ पर पर्सन की एंट्री फीस है। टोटल कलेक्शन फ्रॉम 4,875 पर्सन इज इक्वल्स टू 4,875 मल्टीप्लाई बाय 25 रुपीज़, दस टोटल कलेक्शन इज। अब हमारा टोटल कलेक्शन कितना आया, इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई की है, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया है 1,21,875। तो द टोटल कलेक्शन इज 1,21,875 रुपीज़। Next is exercise 4.5. Exercise 4.5 you have to do yourself. Next is Vedic mathematics. Vedic mathematics is that tool of mathematics which uses सूत्र and subसूत्र form ways in mathematical calculation. Vedic mathematics वो टूल है मैथमेटिक्स की जिसमें हम सूत्र सब सूत्र का यूज़ करते हैं अपने वेज में से मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। Of course, it assumes that learners know concept of addition and subtraction. Of course, इसमें हम assume करते हैं जो learners हैं वे जानते हैं addition और subtraction के concept को। Thus, use of सूत्र start in multiplication of numbers. तो जो सूत्र का यूज़ करते हैं वो स्टार्ट होता है नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में। These सूत्र are also used in division, squaring of numbers, cubing of numbers, finding the decimal form of fraction etc. और जो सूत्र होते हैं इनका हम यूज़ करते हैं डिवीजन में भी, नंबर्स को स्क्वायर करने में, नंबर्स को क्यूबिंग करने में और डेसिमल फॉर्म फाइंड करने के लिए। फ्रैक्शन से जो डेसिमल फॉर्म होती है उसको फाइंड करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। द एडवांटेज ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इज इट्स सिंपल मेथड्स। जो एडवांटेजेस है वैदिक मैथमेटिक्स के वो ये है कि मेथड्स जो है वो सिंपल होते हैं, इससे कैलकुलेशंस काफ़ी आसानी पड़ती है। इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी एंड मेक कैलकुलेशंस वेरी इजी एंड सिंपल। ये हमारा टाइम भी बचाती है, हमारी एनर्जी भी बचाती है और जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं उनको काफ़ी आसान और सिंपल भी बनाती हैं। इट इन्हेंस द स्पीड ऑफ मेंटल मैथमेटिक्स। ये मेंटल मैथमेटिक्स की स्पीड को भी इन्हेंस करती है, मतलब इंक्रीज करती है, उसको बढ़ाती है। द चिल्ड्रन विल एंजॉय फन इन डूइंग क्वेश्चन यूजिंग वैदिक मैथमेटिक्स। जो बच्चे हैं वो भी इंजॉय करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। In our primary classes, we shall be introducing Vedic mathematics in doing simple questions on multiplication. हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, इंट्रोड्यूस कर रखा है वैदिक मैथमेटिक्स को कि कैसे हम छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस करते हैं अपनी मल्टीप्लिकेशन के। We shall state the सूत्र and shall use them in the calculation without going into details of the सूत्र। हम इस सूत्र के बाद में लिखते हैं और उनका कैसे यूज़ होता है कैलकुलेशन के अंदर बिना कुछ डिटेल में जाए हुए हम उसको सॉल्व करके देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन सूत्र, इट मीन्स
Nichilam, Navatas, Caramum, Dastaj. That is all from 8 and the least from 10. It means सभी क्या है 10 तक के और least का है 10 तक least हो. Example 1, multiply 8 by 7. Solution देखते हैं. Step 1, find the difference of the two numbers from 10. 10 में से दोनों नंबर का डिफरेंस फाइंड करना है. मतलब 10 minus 8 is equals to 2 and 10 minus 7 is equals to 3. Step 2, write the numbers and the difference in the following way. अब आपको इन नंबर्स को लिखना है, इनका जो डिफरेंस है उसको इस तरीके से लिखना है. देखिए यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 7 है. 8 का डिफरेंस कितना आया है -2 के सामने और 7 का -3. स्टेप 3, टेक द सम ऑफ डिजिट्स रिटन डायगोनल. आपको अब इनका जो सम है इन डिजिट्स का डायगोनली आपको लिखना है. हियर 8 प्लस -3 इज इक्वल्स टू 5 और 7 प्लस -2 इज इक्वल्स टू 5. राइट दिस नंबर एज अ 10th डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट. अब आपको इन नंबर्स को 10 डिजिट के रूप में लिखना है प्रोडक्ट के लिए. देखिए 8 में से अगर आप 3 क्या करते हो माइनस करते हो तो भी 5 आएगा. 7 में से 2 माइनस करोगे तो भी 5 आएगा. तो हमने यहाँ पर 5 लिख लिया है. स्टेप 4, मल्टीप्लाई द टू नंबर्स रिटन एज 1 डिजिट. अब आपको दोनों नंबर के मल्टीप्लाई करनी है जो 1 डिजिट पर लिखी है. हियर -2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल्स टू 6. -2 की मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6. राइट दिस नंबर एज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट. अब आपको इस नंबर को 1 प्लेस पर लिखना है, 6 लिखना है. दस 8 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 56. 8 मल्टीप्लाई बाय 7 कितने होते हैं 56. वी टेक अनदर एग्जाम्पल. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल 2, मल्टीप्लाई 9 बाय 6. सॉल्यूशन देखते हैं. पहले हम 9 और 6 दोनों का ही डिफरेंस निकालेंगे 10 से. 10 माइनस 9 कितना होता है 1 और 10 माइनस 6 कितना होता है 4. तो 9 का डिफरेंस आया -1 और 6 का डिफरेंस कितना आएगा -4. तो देखिए 9 और 6 इनका डिफरेंस फाइंड करने के लिए पहले हम 9 को माइनस करेंगे 4 से तो आंसर आएगा 5 और 6 में 1 को माइनस करेंगे तो भी 5 आएगा. एंड -1 मल्टीप्लाई बाय -4 कितने होते हैं 4 होते हैं. ये जो 5 है ये हम 10th प्लेस पर लिखेंगे और इस 4 को हम 1st प्लेस पर लिखेंगे. thus 9 into 6 is equals to 54. Multiplication of two digit numbers. सूत्र first is Nikhilam, Naftas, Karamam, Dashta or all from 9 and last from 10. Second is Udva, Trityabhyam और vertically and crosswise. इस वाले को हम vertically and crosswise बोलते हैं. Example 3, multiply 16 by 15. Solution in numbers between 11 and 19. We take their differences from 10 and write them as. हम इन नंबर्स का डिफरेंस निकालते हैं 10 में से और इनको इस तरीके से लिखते हैं. 16 minus 10 is equals to plus 6 and 15 minus 10 is equals to plus 5. Therefore 16 15 यहाँ पर लिखेंगे हम. 16 का डिफरेंस कितना है +6, 15 का डिफरेंस आया +5. अब इन दोनों को हम क्या करेंगे डिफरेंस फाइंड करेंगे. 16 + 5 is equals to 21 और 15 + 6 is equals to 21. राइट 21 अंडर 16 एंड 15. अब हम इस 21 को 15 और 16 के नीचे लिख देंगे. नाउ वी फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 5. अब हम 6 और 5 को प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. 6 5s are 30. वी राइट 0 अंडर यूनिट डिजिट एंड कैरी ओवर 3 to 10th प्लेस. अब हम जो 0 है उसको यूनिट डिजिट में लिखेंगे यहाँ पे 1 पे लिखेंगे और 3 को 10th के पास कैरी पहुँचा देंगे. दैट इज 3 को हम 21 के पास लेकर जाएंगे और 0 को हम यहाँ पर ही लिखेंगे. और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. 21 + 3 कितने होते हैं 24 और यहाँ पर 0. 16 into 15 is equals to 240. 24 10s पर और 0 1s पर मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर बना 240. मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स क्लोज टू 100 और 1000. सूत्र उडभया, Libriama or vertically and crosswise. In this case we take the base as 100 or 1000 as the case may be. हम इस केस में बेस को 100 या फिर 1000 लेते हैं. एग्जाम्पल 4, मल्टीप्लाई 91 by 92. सोल्यूशन देखते हैं. 100 minus 91 is equals to 9 and 100 minus 92 is equals to 8. Therefore we write, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे. 91 92 यहाँ पर 91 का डिफरेंस कितना है -9 और 92 का डिफरेंस -8. तो हम क्या करेंगे 91 में से 8 को माइनस करेंगे तो 83 आएगा. 92 में से 9 को माइनस करेंगे तो 83 आएगा. देयरफॉर वी राइट 83 बिलो 91 एंड 92. हम 91 और 92 के बीच में 83 को लिख देंगे. इसी तरीके से नाउ अब हम -9 - 8 के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 72. वी राइट 72 बिलो -9 एंड -8. हम 72 को यहाँ पर नीचे लिखेंगे. प्लस 91 मल्टीप्लाई बाय 92 इज इक्वल्स टू 8372.
तो हमारा आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके, फाइनल आंसर इज 8372. Multiplication of 3-digit numbers close to 1000. Here we take the base as 1000. यहाँ पर हम base को 1000 लेंगे. Example 5. Multiply 998 by 888. Here 1000 minus 998 is equals to 2 and 1000 minus 888 is equals to 112. Thus हम इसको इस तरीके से लिखेंगे. इसका डिफरेंस है -2 और इसका डिफरेंस है -112. Now 998 minus 112 is equals to 886 or 888 minus 2 is equals to 886. We write 886 below 998 and 888. हम इन दोनों के नीचे 886 को लिख देंगे. Now -2 multiply by -112. इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 224. As the product is 6-digit number, we write 224 below -2 and -112. हमारा जो प्रोडक्ट है वो 6-digit नंबर है, तो हम 224 को -2 और -112 के नीचे लिख देंगे. Thus 998 multiplied by 888 is equals to 8,86,224. Next is exercise 4.6. Exercise 4.6 you have to do yourself. Next is division. In class 3rd, we have learned that repeated subtraction or equal distribution or equal sharing of a given quantity is called division. हम class 3rd में पढ़ चुके हैं repeated subtraction हो या फिर equal distribution हो या फिर equal sharing हो किसी भी given quantity की, उसको हम division बोलते हैं. Remember, in a division sum, first point, the number to be divided is called the dividend. जो number divide किया जाता है उसको हम dividend बोलते हैं. Second is the number with which we divide is called divisor. जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइजर बोलते हैं. थर्ड इज द आंसर वी गेट इज कॉल्ड द क्वेश्चन. जो हमें आंसर मिलता है उसको हम क्वेश्चन बोलते हैं. फोर्थ पॉइंट, द पार्ट ऑफ डिविडेंड विच रिमेन्स अनडिवाइड इज कॉल्ड द रिमाइंडर. डिविडेंड का वो पार्ट जो डिवाइड हुए बिना बच जाता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं. वी यूज द फॉलोइंग रिलेशनशिप टू चेक द डिविजन. हम अपने डिविजन को चेक करने के लिए इस रिलेशनशिप का यूज करते हैं. क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिविजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड. देखिए ये जो 4 है ये क्या हमारा डिविजर है, 38 हमारा डिविडेंड है, आंसर जो है हमारा 9 ये क्वेश्चन है, और जो 2 अनडिवाइडेड पोर्शन बचा है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर. रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिविजर. जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिविजर से छोटा होता है, मतलब कम होता है. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4.7. एक्सरसाइज 4.7 you have to do yourself. Next is remember division fact. First point, when a number is divided by 1, the quotient is the number itself. यदि हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशिएंट होता है वो नंबर ही हमारा आंसर होता है. सेकंड पॉइंट, when a number is divided by itself, the quotient is 1. यदि हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशिएंट जो होता है वो 1 आता है. थर्ड पॉइंट, when 0 is divided by any number, the quotient is 0. यदि हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशिएंट 0 होता है. फोर्थ पॉइंट, डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0 इज नॉट पॉसिबल. यदि किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद से कंप्लीट करना है. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. फर्स्ट इज डिवाइडिंग अ नंबर बाय इटसेल्फ. When we divide a number by itself, that is when the dividend and divisor are same, the quotient is always 1. जब हम किसी भी नंबर को खुद से उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, मतलब डिविडेंड को डिविजर जो है दोनों ही सेम हो, तब हमारा क्वोशिएंट 1 हमेशा ही आता है. फॉर एग्जांपल 18 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल्स टू 1, 37 डिवाइडेड बाय 37 इज इक्वल्स टू 1 एंड 123 डिवाइडेड बाय 123 इज इक्वल्स टू 1 एंड 5172 डिवाइडेड बाय 5172 इज इक्वल्स टू 1. सेकंड इज डिवाइडिंग अ नंबर बाय 1. When we divide any number by 1, the quotient is dividend itself. जब भी हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशिएंट होता है वो हमारा डिविडेंड ही आंसर होता है. फॉर एग्जांपल 15 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 15, 172 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 172 एंड 5329 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 5329. थर्ड इज डिवाइडिंग 0 बाय एनी नंबर. दैन डिविडेंड इज 0.
जब डिविडेंड 0 होता है, द क्वेश्चन ऑन डिवाइडिंग इट बाय एनी नंबर इज ऑलवेज 0। तो जो क्वेश्चन होता है डिवाइडिंग करने पर किसी भी नंबर के द्वारा डिवाइड किया जाए, जो क्वेश्चन होगा वो हमेशा 0 ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 0 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 0, 0 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल्स टू 0, 0 डिवाइडेड बाय 512 is equals to 0. Fourth is dividing a number by 0. When divisor is 0, no division is possible. यदि डिविजर ही 0 हो तो डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। दूसरे शब्दों में कहें तो हम किसी भी नंबर को 0 के द्वारा डिवाइड नहीं कर सकते हैं। Next is division fact. When a multiplication fact is given, we get two division facts such as, यदि हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट गिवन हो, दे रखा हो, तब हमें दो डिवीजन फैक्ट मिलता है, जैसे कि दिस इज मल्टीप्लिकेशन फैक्ट एंड दिस इज डिवीजन फैक्ट। ए पार्ट में 117 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 2340, ये एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है। इस एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के हमें दो डिवीजन फैक्ट मिलेंगे। अगर हम 2340 को डिवाइड करें 117 से तो हमारा क्वेश्चन पे लेगा 20, और अगर हम 2340 को डिवाइड करें 20 से तो हमारा क्वेश्चन पे लेगा 117। सिमिलरली बी पार्ट 247 मल्टीप्लाई बाय 58 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 14326, और इसका डिवीजन फैक्ट है फर्स्ट चीज, अगर हम इस नंबर को डिवाइड करें 247 से तो हमारा क्वेश्चन आएगा 58, और सेकंड डिवीजन फैक्ट है अगर हम इसी नंबर को डिवाइड करें 58 से तो हमारा क्वेश्चन आएगा 247। इसलिए एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के दो दो डिवीजन फैक्ट होते हैं। एक्सरसाइज 4.8 you have to do yourself. Shortcut method of division of a number by 20, 30 and 40. Examples A is 60 divided by 20. तो हम क्या करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 3। B पार्ट 280 डिवाइडेड बाय 40, अगर हम 28 को 4 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा 7। C पार्ट 330 डिवाइडेड बाय 30, हम 33 को डिवाइड करें 3 से तो हमारा आंसर आएगा 11। डिवीजन बाय 10 एंड 100। एग्जाम्पल 1 डिवाइड 47 बाय 10, हमें 47 को 10 से डिवाइड करना है। सोल्यूशन देखते हैं। 10 4s are 40, रिमाइंडर बचा है हमारा 7, तो क्वेश्चन कितना है हमारा 4 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 7। एग्जाम्पल 2 डिवाइड 697 बाय 10, आपको 697 को 10 से डिवाइड करना है। सोल्यूशन देखते हैं। 10 6 are 60, 9 बचा है, हमने 7 यहाँ पर नीचे नोट कर लिया है। 10 9s are 90, हमारा रिमाइंडर बचा 7, क्वेश्चन आया हमारा 69 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 7। रिमेंबर Q इज फॉर क्वेश्चन, R इज फॉर रिमाइंडर। ये जो Q है ये क्वेश्चन के लिए और R रिमाइंडर के लिए है। शॉर्ट मेथड देखिए, 4 क्या होगा क्वेश्चन होगा और 7 क्या होगा हमारा रिमाइंडर होगा, यदि हम 10 से डिवाइड करते हैं तो। इसी तरीके से 69 क्या होगा हमारा क्वेश्चन होगा और 7 हमारा रिमाइंडर होगा अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं। 3 हमारा क्वेश्चन होगा और 46 हमारा रिमाइंडर होगा अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं। और अगर हम 2748 को डिवाइड करते हैं 100 से तो 27 हमारा क्वेश्चन होगा और 48 हमारा रिमाइंडर होगा। ये हमारा शॉर्टकट मेथड होते हैं। डिवीजन बाय 10, one digit of the dividend becomes the remainder and the number formed by remaining digit in the same order is the question. यदि हम 10 से डिवाइड करते हैं, वन डिजिट जो होगी हमारे डिविडेंड की वो रिमाइंडर होगी, बाकी बची हुई सारी डिजिट्स जो होंगी हमारी वो क्वेश्चन के अंदर आएंगी। एग्जाम्पल 90 डिवाइडेड बाय 10 गिव्स क्वेश्चन 9 एंड रिमाइंडर 8। फर्स्ट जो वन डिजिट होगी वो रिमाइंडर में आएगा, जो बची हुई डिजिट होंगी वो हमारे क्वेश्चन में आएंगी। एंड 147 डिवाइडेड बाय 10 गिव्स, देखिए 147 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, जो वन डिजिट है 7 वो रिमाइंडर होगी, r इज इक्वल टू 7, बची हुई जो डिजिट होंगी 14 वो हमारे क्वेश्चन में आएंगी, दैट इज q इज इक्वल टू 14। डिवीजन बाय 100, the number obtained by the digit of tens place and the one place becomes remainder and the number be formed by remaining digit in the same order is question। अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं किसी भी डिजिट को तो वन और टेंस प्लेस की जो डिजिट होती है वो हमारी रिमाइंडर में आएंगी, बची हुई डिजिट हमारे क्वेश्चन के अंदर आएंगी। एग्जाम्पल देखते हैं। 634 डिवाइड बाय 100 गिव्स 6 क्वेश्चन है और 34 रिमाइंडर है। एंड 5639 डिवाइडेड बाय 100 गिव्स q इज इक्वल टू 56 and r is equals to 39. Next exercise 4.9. Exercise 4.9 you have to do yourself.
डिवीजन बाय अ 2 डिजिट नंबर, एग्जांपल 1 डिवाइड 245 बाय 26। सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1, ऐसा डिवीजर इज ऑफ 2 डिजिट, जो डिवीजर है वो 2 डिजिट का है। कंसीडर द फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ द डिविडेंड, तो हम कंसीडर करते हैं पहले जो 2 डिजिट होगी वो हमारी कितनी है, डिविडेंड है। स्टेप 2, डिसाइड वेयर टू प्लेस द फर्स्ट डिजिट इन द क्वेश्चन, आपको डिसाइड करना है कि आप फर्स्ट डिजिट जो है क्वेश्चन में कहाँ पर रखोगे। ए पार्ट इज 26 कैन नॉट गो इनटू 2, 26 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। बी पार्ट इज 26 कैन नॉट गो इनटू 24, 26 24 से भी नहीं जा सकता है। सी पार्ट इज 26 कैन नॉट गो इनटू 245, 26 जो है वो 245 में भी नहीं जा सकता है। स्टेप 3, डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई, हम डिवाइड करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ए पार्ट इज 245 डिवाइडेड बाय 26 इज इक्वल टू 9 प्लस डैश, बी पार्ट इज 26 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 234, 26 9 का 234 हम यहाँ पर लिखेंगे। स्टेप 4, सब्ट्रैक्ट एंड कंपेयर, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर कंपेयर करेंगे। सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर है 11। ए पार्ट इज 245 माइनस 234 इज इक्वल टू 11, बी पार्ट इज 11 लेस देन 26, क्या 11 26 से कम है? यस। नो मोर नंबर्स, और कोई नंबर्स भी नहीं है आगे, तो रिमाइंडर इज 11, तो हमारा रिमाइंडर क्या है, 11 है। हेंस क्वेश्चन इज इक्वल टू 9, क्वेश्चन क्या है हमारा 9, रिमाइंडर इज इक्वल टू 11। To check division with multiplication, multiply the quotient by the divisor and add the remainder if the divisor is performed। हमें चेक करने के लिए अपने आंसर को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्वेश्चन की डिविजर से, और रिमाइंडर उसमें ऐड करना पड़ेगा जब हमारा डिवीजन परफॉर्म हो जाए, जब हम डिवाइड कर चुके हों। करेक्टली योर आंसर इज द गिवन डिविडेंड, तो करेक्टली जो आपका आंसर निकल के आएगा चेक करने के लिए वो डिविडेंड के इक्वल ही होगा। एग्जाम्पल 2, डिवाइड 6591 बाई 68। सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1, डिविजर इज अ 2 डिजिट नंबर, डिविजर जो है 2 डिजिट नंबर है, तो कंसीडर द फर्स्ट 2 लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ द डिविडेंड, तो कंसीडर करते हैं पहले 2 डिजिट जो है लेफ्ट साइड की वो डिविडेंड है, दैट इज 65 इज लेस देन 68, 65 कम है 68 से, तो डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, तो डिवीजन नहीं हो सकता है। कंसीडर द नेक्स्ट डिजिट दैट इज 6 एज वेल, तो जो नेक्स्ट डिजिट है, अगले डिजिट है 6, उसको भी हम कंसीडर करते हैं। नाउ वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, चेक करते हैं। 68 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 612 एंड 68 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 680, तो राइट 9 एट 10th प्लेस इन क्वेश्चन, तो हम क्वेश्चन के 10th प्लेस पर 9 लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट 612 फ्रॉम 656, 656 में से हम 612 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। 656 माइनस 612 इज इक्वल टू 44, माइनस करके हमारा आंसर आएगा 44। स्टेप 2, ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट ऑफ द डिविडेंड, अब डिविडेंड में से अगले डिजिट को हम यहाँ पे नीचे नोट कर लेंगे। द नंबर बिकम्स 441, हमारा नंबर क्या बनेगा, 441 बनेगा। चेक करते हैं। 68 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 408 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 476, तो राइट 6 एट 1 प्लेस इन द क्वेश्चन, तो हम क्वेश्चन में जो है 1 प्लेस पर 6 लिखेंगे एंड द रिमाइंडर इज 33, हमारा रिमाइंडर बचेगा 33 एंड क्वेश्चन इज इक्वल टू 96 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 33। फॉर्मूला टू वेरीफाई द डिवीजन, ये फॉर्मूला है अपने डिवीजन को वेरीफाई करने का, चेक करने का। डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिवीजर प्लस रिमाइंडर। क्वेश्चन को हम क्यों लिखते हैं, डिवीजर को डी लिखते हैं, कैपिटल डी, और रिमाइंडर को हम आर लिखते हैं। इन द अबव सम, ऊपर जो सम दे रखा है उसमें क्यू था 96, डी 68 और आर 33, तो हम क्यू की जगह लिखेंगे 96 मल्टीप्लाई डी की जगह लिखेंगे हम 68 प्लस आर की जगह लिखेंगे हम 33। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6828 प्लस 33 इज इक्वल टू 6561। डिविडेंड इज इक्वल टू 6561, हेंस द आंसर इज करेक्ट। जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, यूजिंग डिवीजन प्रूव दैट 32 इज अ फैक्टर ऑफ 1792। आपको डिवीजन का यूज करके प्रूव करना है कि जो 32 है वो 1792 का फैक्टर है। सॉल्यूशन इज, इफ ऑन डिवीजन 1792 बाय 32 वी गेट रिमाइंडर 0। डिवीजन पर अगर हम 1792 को डिवाइड करते हैं 32 से तो हमारा रिमाइंडर 0 मिलता है, देन 32 इज अ फैक्टर ऑफ 1792, तो हम कह सकते हैं कि जो 32 है वो फैक्टर है 1792 का। देखिए हमने डिवाइड किया, नाउ हमने डिवाइड किया, डिवाइड करके हमारा क्वेश्चन था 56 और रिमाइंडर आया 0, इसका मतलब ये है हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है, मतलब 32 जो है वो फैक्टर है 1792 का। Thus question is equals to 56 and r is equals to 0 as remainder is 0, जैसे कि रिमाइंडर क्या है 0 है। 32 exactly divides 1792, तो मतलब 32 ने पूरे तरीके से 1792 को डिवाइड कर दिया है
एंड हैंस 32 इज अ फैक्टर ऑफ 1792। इसका मतलब जो 32 है वो 1792 का फैक्टर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.10, exercise 4.10 you have to do yourself. Next is word problems. Example 1, a car traveled 1547 किलोमीटर in 17 hours. एक कार है जो 1547 किलोमीटर ट्रेवल करते 17 आवर्स में। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो आपको कार की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। सॉल्यूशन इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 17 आवर्स इज इक्वल्स टू 1547 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया 17 आवर्स में, वो है 1547 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर, एक आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, तो हम 1547 को डिवाइड कर देंगे 17 से, तो हमारा आंसर आएगा 91 किलोमीटर। हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 91 किलोमीटर। हैंस द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 91 किलोमीटर पर आवर। तो जो एवरेज स्पीड है कार की वो 91 किलोमीटर पर आवर है। चेक करते हैं, 91 मल्टीप्लाई बाय 17 इज इक्वल्स टू 1547 किलोमीटर। इट मीन्स जो हमारा आंसर है 91 किलोमीटर वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3175। हमें दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है 3175। इफ वन ऑफ देम इज 25, यदि उन दोनों में से एक 25 है, फाइंड द सेकंड नंबर। तो आपको सेकंड नंबर फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 3175। आपको दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है 3175। वन नंबर इज इक्वल्स टू 25। फर्स्ट नंबर क्या है 25 है, सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है, तो वो इक्वल होगा 3175 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू 127। अगर हम डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा 127। हेंस द सेकंड नंबर इज 127। का मतलब जो सेकंड नंबर होगा वो 127 है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4.11। एक्सरसाइज 4.11 you have to do yourself. Next, unitary method. सुमिता bought 10 ice cream cones for 150 rupees. सुनीता ने 10 आइसक्रीम कॉर्न खरीदे हैं 150 रुपीज़ के। She was interested to know the price of each ice cream cone. वो जानना चाहती है कि एक आइसक्रीम कॉर्न का प्राइस क्या है। She divided 150 रुपीज़ by 10. तो वो 150 रुपीज़ को 10 से डिवाइड करती है। She knew that 150 divided by 10 is equals to 15. वो जानती है यदि हम 150 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 15 आएगा। तो she concluded that price of each ice cream cone was 15 rupees. तो उसने concluded किया कि एक आइसक्रीम कॉर्न का जो प्राइस है वो 15 रुपीज़ है। A cricket player bought 5 cricket balls for 360 rupees. एक क्रिकेट प्लेयर है जिसने 5 क्रिकेट बॉल खरीदी हैं 360 रुपीज़ की। He got the price of one ball as 360 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 72 रुपीज़। तो उसे एक बॉल का प्राइस मिला जब उसने 360 को 5 से डिवाइड किया, तो एक बॉल का प्राइस आया 72 रुपीज़। Thus we observe that given price of some items, we find price of one item by dividing the total price by a number of items. तो हमने ऑब्जर्व किया जो भी हमें प्राइस गिवन होते हैं किसी भी कुछ आइटम्स के, तो हम फाइंड कर सकते हैं एक आइटम का प्राइस यदि हम टोटल प्राइस से उस नंबर को, जो नंबर ऑफ आइटम्स है उसको डिवाइड कर दे तो। सिमिलरली इफ प्राइस ऑफ 12 बनानास इज 48 रुपीज़, यदि 12 बनानास का जो प्राइस है वो 48 रुपीज़ है, एंड वी हैव टू फाइंड प्राइस ऑफ 20 बनानास, और हमें 20 बनानास का प्राइस फाइंड करना है। वी डू दी फॉलोइंग, तो हमें ये सब करेंगे। स्टेप 1, वी फर्स्ट फाइंड प्राइस ऑफ वन बनाना। सबसे पहले हम एक बनाने का प्राइस फाइंड करेंगे। प्राइस ऑफ वन बनाना इज 48 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू 4 रुपीज़। एक बनाना का प्राइस है 4 रुपीज़। स्टेप 2, नाउ वी फाइंड प्राइस ऑफ 20 बनानास। अब हम 20 बनानास के प्राइस को फाइंड करेंगे। प्राइस ऑफ 20 बनानास इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ वन बनाना मल्टीप्लाई बाई 20। एक बनाने का प्राइस है 4 रुपीज़, हम 20 के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 80 रुपीज़। दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। इस मेथड से जब हम वैल्यू को फाइंड करते हैं तो इस मेथड को हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, 6 नोटबुक कॉस्ट 288 रुपीज़ है। नोटबुक की कॉस्ट रखी है आपको 288 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 नोटबुक्स। आपको 15 नोटबुक्स की कॉस्ट को फाइंड करना है। Solution is cost of 6 notebooks is equals to 288 rupees.
एंड कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज इक्वल्स टू 288 को हम डिवाइड कर देंगे 6 से, तो डिवाइड करने पर हमारा आंसर आया 48, दैट इज 48 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 15 नोटबुक्स इज इक्वल्स टू 48 मल्टीप्लाई बाय 15, तो हम 15 नोटबुक्स की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे 48 जो हमारा एक कॉस्ट आएगी नोटबुक की, हम उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 720 रुपीज़। हमारा आंसर है 720 रुपीज़, और इसी मेथड को हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4.12. Exercise 4.12 you have to do yourself. This is where the chapter is complete.